हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता है। मैं संतोष सर। कल के वीडियो हम लोग देखा था पृष्ठ तनाव के बारे में और कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो आज हमारा जो अगला हेडिंग है, जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है, वो हमारा क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? जिसको बोलते हैं श्यानता। क्या होती है? श्यानता। उसको जानना बहुत जरूरी है कि श्यानता है क्या। श्यानता वह होता है कि जो किन्हीं दो परतों के बीच में, जैसे दो लेयर के बीच में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे आप लोग दो लोग रहें, दो पार्टनर हो और आपस में दोनों लोग दोस्ती हो, लेकिन हो सकता हो आप लोग में कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम दिए, हो सकता है आप दोनों में क्या हो, नंबर आपका अधिक कम हो जाए, तो आप दोनों का क्या होता है? जलन। वही क्या है? अवरोध है। एक दूसरे में क्या हो? टकरार, तनाव उत्पन्न हो जाती है, या ईर्ष्या या जलन उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह क्या होता है? द्रवों में होता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है। उसको बढ़ने के आगे बढ़ने का न बढ़ने का प्रयास करता है कि वो आगे ना बढ़ने पाए। तो वही कह रहे हैं कि द्रव हमारा श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जो एक सतह का दूसरे सतह के प्रति क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उनके बीच क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। तो श्यानता केवल क्या होता है? द्रवों तथा गैसों में होता है। किसके में होता है? द्रव और गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है। क्योंकि द्रवों और गैसों में ही बहने का गुण होता है। जिसके अंदर बहने का गुण हो, फ्लो होने का गुण होता है, उसी के अंदर क्या होती है? श्यानता पाई जाती है। अब देखिए, कोई बात आती है कि किसकी श्यानता अधिक है, किसकी श्यानता कम है। जिसके अंदर बहने का गुण अधिक तेजी से होगा उसकी श्यानता कम होगी। जिसके अंदर बहने का गुण बहुत तेजी से होता है और वो क्या होता है? उसकी श्यानता कम होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हम जल को गिराएं और एक तरफ मधु को गिराएं, शहद जिसको बोलते हैं, तो मधु की श्यानता क्या होगी? अधिक होगी। वह उतनी तेजी से क्या करेगा? उतनी तेजी से उसको आगे उसके लेयर नहीं बढ़ते हैं। जबकि जल हमारा क्या होता है? जल की श्यानता कम होती है, वह अधिक तेजी से फ्लो करता है। तो क्या होता है? श्यानता हमारा देख लेते हैं। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक अवरोध उत्पन्न करता है या आपेक्षिक गति उत्पन्न करता है। तो श्यानता तरल का वह गुण है, श्यानता तरल का वह गुण है जो विभिन्न परतों के मध्य, जो विभिन्न परतों के मध्य विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक अवरोध उत्पन्न करते हैं। आपेक्षिक अवरोध उत्पन्न करते हैं। आपेक्षिक अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो विस्कोसिटी बता दिया गया कि श्यानता तरल का वह गुण है जो विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक अवरोध उत्पन्न करता है या विरोध उत्पन्न करता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेना है जो कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में, कि श्यानता केवल द्रवों और गैसों में पाया जाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा किसमें पाया जाता है? गैसों में पाया जाता है। गैसों में पाया जाता ये बहुत जानने योग्य बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ ले अगर कि श्यानता किन पदार्थों में पाया जाता है। श्यानता का गुण केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। गैसों में श्यानता, और जो गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। क्या होती है? गैसों में श्यानता, गैसों में श्यानता गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। द्रवों की तुलना में
द्रवों की तुलना में कम होती है। क्या होती है? द्रवों की तुलना में कम होती है। मतलब गैस का जो विस्कोसिटी होगा, श्यानता होगा, वो क्या होती है? गैस में जो श्यानता होती है द्रवों के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। किसमें? गैसों में। अब बात एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है कि अगर तापमान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अगर तापमान का मान बढ़ाया जाएगा, किसके लिए बता रहा हूं? फॉर गैस के लिए। किसके लिए? फॉर गैस के लिए। अगर टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है तो श्यानता का मान भी बढ़ेगा। क्या होगा? श्यानता का मान भी बढ़ता है। ध्यान देना, गैस के लिए, अगर गैस के लिए पूछता है तो तापमान बढ़ाने पर श्यानता का मान बढ़ेगा। लेकिन लिक्विड के लिए क्या होता है? फॉर लिक्विड। फॉर लिक्विड मतलब द्रव के लिए। इसके लिए होता है कि अगर तापमान का मान आप बढ़ाते हैं तो श्यानता का मान घटता है। क्या होता है? श्यानता का मान घटेगा। ये दोनों चीज बहुत ध्यान देने की बातें हैं। कंफ्यूज बहुत होता है कि अगर गैस के लिए तापमान बढ़ाते हैं तो श्यानता का मान बढ़ेगा, जबकि लिक्विड के लिए श्यानता का मान घटता है तापमान बढ़ाने पर। तो आपको बता दिया गया है कि श्यानता तरल का वह गुण है जो विभिन्न परतों के मध्य आपेक्ष अवरोध उत्पन्न करते हैं। श्यानता केवल द्रवों और गैसों में पाया जाता है। गैसों में जो श्यानता होती है द्रवों के कंपैरिजन में कम होता है। इतना देख लिए। और एक चीज हम लोग इंपॉर्टेंट और देख लिए हैं कि अगर गैस के लिए, किसके लिए? फॉर गैस के लिए, अगर तापमान का मान बढ़ाते हैं तो श्यानता का मान बढ़ता है, और अगर लिक्विड के लिए देखेंगे कि तापमान का मान बढ़ाएंगे तो श्यानता का मान घट जाता है। अब इसके लिए एक फार्मूला आता है। तो एक न्यूटन साहब ने श्यानता का नियम दिया था। क्या दिया था न्यूटन साहब ने? श्यानता का नियम। न्यूटन का श्यानता नियम। न्यूटन का श्यानता नियम। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, क्या होता है? जो शियर स्ट्रेस होता है, तो शियर स्ट्रेस का जो कर्तन प्रतिबल, जो बोलते हैं कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल जो होता है वो वेग प्रवणता, किसके? वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो जो कर्तन प्रतिबल, इसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? du अपान dy। मतलब कि इन्हीं दो परतों के बीच वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है, उन्हीं का जो अनुपात है वो हमारा वेग प्रवणता कहलाता है। क्या होता है? वेग प्रवणता कहलाता है। अब अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पर एक म्यू का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा du अपान dy। तो यही जो हमारा म्यू है, यही म्यू क्या हमारा? श्यानता गुणांक है। यही क्या है? श्यानता गुणांक है। अगर आप लोग म्यू का मान निकालना चाहते हो तो टाउ इंटू डी वाई अपान डी यू। अगर लोगों से पूछा जाए, कई बार गलतियां करते हैं एग्जामों में लोग, अगर गुणांक की बात यहां आ जाती है तो समझ जाते हैं कि तुरंत क्या होगा, इसका मतलब कि इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। ये जो घर्षण श्यानता गुणांक होता है, इसका कुछ ना कुछ मात्रक होता है। इसलिए गुणांक को देख करके हम लोग कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बगल में देख लेते हैं कि जो हम लोग प्रतिबल के बारे में बताए थे, तो प्रतिबल बताए हैं बल बटे क्षेत्रफल। जो दाब का होता है वही हमारा क्या होता है? प्रतिबल का भी होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब y हमारा डिस्टेंस है तो उसका मीटर हो जाएगा। और तो देख लेते हैं, dy का हो जाएगा मीटर और du का हो जाएगा मीटर पर
सेकेंड। डी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग निकाल लेते हैं, टाउ का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर और सेकेंड पर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। यहां से मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अभी इसके पहले कक्षा बताए हैं हम कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा जो होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहां से म्यू का और क्या हो सकता है, पास्कल सेकेंड। क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड। तो इसलिए यही हमारा न्यूटन का श्यानता नियम होता है, जिससे हम लोग म्यू की फार्मूला के बारे में पढ़ा गया और म्यू का क्या होता है डायमेंशन, इसको भी हम लोग देख लिए। आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होता है, आइडियल फ्लूइड की जब बात कहीं कर देता है, जिसको बोलते हैं आदर्श तरल, क्या होता है, से आइडियल कुछ होता नहीं है। जैसे कि हम लोग आदर्श मान लेते हैं कि वो उनके तरह से उसका किसी का रूप हो, किसी का चरित्र हो, किसी का स्वभाव हो, लेकिन वो क्या उस तरह होता किसी का नहीं है, लेकिन उसको एक हम लोग आइडियल मान लेते हैं। से हम लोग किसी का अपना आदर्श मानते हैं कि हमारे लिए क्या है, आइडियल हमारे लिए आदर्श है। तो उसी तरह कह रहा है कि द्रव में क्या होता है, आइडियल कुछ होता नहीं है, लेकिन वह आइडियल की बात कर रहा है कि अगर आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल तरल, आदर्श तरल की विस्कोसिटी शून्य होती है। विस्कोसिटी शून्य होती है, मतलब आदर्श तरल का कोई विस्कोसिटी नहीं होता है, विस्कोसिटी शून्य होती है। तो आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी शून्य होती है, कोई दिक्कत। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं श्यानता के बारे में हम पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिए, एग्जाम्पल ही बता दिए कि किसकी श्यानता अधिक होगी। अगर दो हमारे लिक्विड हैं, श्यानता अधिक किसकी होगी, जिसके अंदर बहने का गुण धीमी होगी, मतलब जिसके अंदर बहने का गुण धीमा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी, और जिस श्यानता किसकी कम होगी, जिसके अंदर बहने का गुण तेज होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया है, मतलब जिसका श्यानता अधिक होगा उसके अंदर बहने का गुण धीमा होगा, बहने का गुण धीमी होगी। और जिसकी श्यानता कम होगी, जिसकी श्यानता कम होगी, बहने का गुण क्या होगा, तेज होगा। क्या होगा, बहने का गुण तेज होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लिए कि श्यानता के बारे में पूरी अच्छी तरीके से हम लोग देख लिया गया। अब देखते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। देखते हैं हम लोग गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है कि जो कोई भी चीज क्या होता है, हमारी पृथ्वी हमारे तरफ क्या करती है, वो आकर्षित करती है। जैसे पेड़ पर हमारे जो फल लगे होते हैं वो अचानक नीचे कैसे गिरते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अपनी तरफ क्या करती है, खींच लेती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमारी तरफ खींचती है। तो यह कह रहे हैं कि गुरुत्वीय बल जो हमारा है वो किन्हीं दो द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। हमारी कोई बॉडी मान लीजिए है,
अगर इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और इसके बीच की दूरी हमारी क्या है, r है, तो कह रहा है कि जो द्रव्यमान होगा उन दोनों के क्या होता है, विभिन्न द्रव्यमानों के समानुपाती, जबकि उनके त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल क्या होता है, G इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो G हमारा क्या है, यही हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, यही सार्वत्रिक स्थिरांक होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। F इक्वल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। G हमारा क्या है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगर G का डायमेंशन अगर हमको निकालना हो तो F इंटू r स्क्वायर अपान m1 m2, क्या हो जाएगा, m1 m2। तो अगर इसकी यूनिट पता करनी हो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार पेपर में पूछता है कि कैपिटल G का मान कितना होता है, कैपिटल G का मान, तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कह रहा है कि जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले जो बल होते हैं वही क्या कहलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। तो यह हमारा बता दिया गया कि इससे हम लोग कैसे फार्मूले की निकाल सकते हैं या कैपिटल जी का मान कैसे निकाला जाएगा। तो कैपिटल जी हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसको हम लोग F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2 करके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमारा जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसलिए कभी स्थिरांक अगर आता है तो उसको भी आप डायमेंशनलेस नहीं बोलेंगे। अभी आपको इसके पहले 2 पॉइंट बता दिए, इसके पहले बताए थे अभी आपको हम लोग श्यानता गुणांक के बारे में, और अब यह आ गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो इन लोगों को कांस्टेंट देख करके आप डायमेंशनलेस नहीं कहेंगे, जब तक उनको निकालेंगे नहीं तब तक उनका हम लोग आंसर गलत नहीं देंगे। और कैपिटल जी का मान जो होता है, इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बताएं, उसका मान होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां से आता है कि स्मॉल जी का मान जो होता है बहुत बार पूछता है, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हो गया, स्मॉल जी का मान गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय बल के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया। अब यहीं से छोटा सा देख लेते हैं बस कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या होता है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। अभी आपको बताएं हम लोग कि F इक्वल जी m अपान आर स्क्वायर, मतलब दो विभिन्न विभिन्न पिंडों के बीच द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी का वर्ग। ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब यहां से F बराबर जो हमारा है, और हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि W बराबर mg सब लोग जानते हैं।
कि हम कहीं भी ऊपर नीचे जाएंगे तो मास हमारा कहीं चेंज नहीं होता है, हर जगह क्या होगा, हमारा वेट चेंज होता है। क्योंकि वेट चेंज होगा क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर बदलता रहता है, अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हमारा वेट का मान परिवर्तन होता है। अगर हम यहां पर रहें, चाहे हमारा अगर वेट यहां पर 60 किलोमीटर है, 60 किलोग्राम है, तो भार हमारा वहां वहां हमारा भार चेंज होगा, द्रव्यमान हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद जी हमारा जी बाई 6 हो जाता है, इसलिए हमारा वहां वेट कम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एक्चुअल मास है, हमारा एक्चुअल द्रव्यमान है, वो हमारा वही रहता है। ठीक है, तो W बराबर क्या हो गया, mg। तो इससे तुलना हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, फोर्स है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख लिए, तो mg बराबर क्या हो गया, mg बराबर जी m अपान r स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया और g बराबर क्या हो गया, gm अपान आर स्क्वायर। gm को आप गुड मॉर्निंग भी याद कर लें, गुड मॉर्निंग अपान आर स्क्वायर। तो g बराबर क्या होता है, gm अपान आर स्क्वायर। ये भी रिलेशन बहुत पूछता है आपके एग्जामों में, रिलेशन बहुत दे देता है, कंफ्यूज करने, कभी दे देगा जी बराबर आर स्क्वायर अपान जी एम या जी आर स्क्वायर अपान एम, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। इसको हम लोग गुड मॉर्निंग से याद कर लें, गुड मॉर्निंग सब लोग सुबह सुबह बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग से आप गलती नहीं करेंगे। जी एम से हमारा होता है गुड मॉर्निंग, तो जी इक्वल जी एम अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। अब देखते हैं कि कहां पर मान हमारा अधिक होता है और कहां पर कम होता है। पृथ्वी के सतह से हम लोग ऊपर जाएं या नीचे जाएं, कहीं भी जाएंगे तो हमारा जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि कहां पर मान हमारा अधिक होता है और कहां पर कम होता है, कौन सा ध्रुव होता है और कौन सा, ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है और ये होता है विषुवत। तो ध्रुव पर ध्यान से रखें, ध्रुव हमारा ऊपर है यहां पर, तो विषुवत पे मान क्या हो जाएगा, विषुवत। तो हमेशा ध्रुव पर मान अधिकतम होता है और विषुवत पर मान कम होता है। ध्रुव, ध्रुव पर मान जी का क्या होता है, मैक्सिमम। किसका मान, जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम और विषुवत पर मिनिमम। कई बार पेपर में दिया है कि स्मॉल जी का मान कहां पर अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है और कहां पर मिनिमम होता है, विषुवत पर मिनिमम होता है। ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा, ध्रुव ऊपर होता है तो यहां से क्या होता है, अधिक हो जाएगा। यहां पर हमेशा अगर हम जीरो मान लें, यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यहां का मान क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग इसको दिमाग में अच्छे से याद रखेंगे, तब गलतियां नहीं होंगी। तो ध्रुव पर मान हमेशा क्या होता है, अधिक, और विषुवत पर मान हमेशा जी का मान क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा पर हमारा जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के जी के मान से 6वां भाग। क्या होता है, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 6वां भाग होता है। अगर हमारा यहां पर जी का मान, अगर पृथ्वी पर जी है तो वहां पर जाकर क्या होगा, जी बाई
6 हो जाता है। क्या होता है वहां पर जाकर के G/6 हो जाता। तो हम लोगों ने आज देख लिया, श्यानता के बारे में देख लिए और गुरुत्वीय बल के बारे में देखा गया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमारा हमेशा जी का मान घटता है, ध्रुव पर हमेशा जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत पर मान मिनिमम होता है, और चंद्रमा पर जो हमारा जी का मान, अगर मान रहे हैं कि हमारा W बराबर mg, अगर हम यहाँ पर 60 किलो के हैं, हमारा वेट यहाँ पर 60 है, ठीक है, 60 जी है। अगर हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो हमारा वेट वही क्या हो जाएगा, 60 गुणे 6 G/6 कट गया, तो वहां पर केवल 10G बचेगा। मतलब G का मान हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसे क्या, उसके 6वां भाग बचता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। तो आप लोग को गुरुत्वीय बल के बारे में जितना बताया गया, सारी चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।